पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव पहुंचे, जहां हाल ही में महज 1000 रुपए के चंदे के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में बढ़ते जातीय तनाव, अपराध और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को घेरा। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अब धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद से ज्यादा जातीय उन्माद बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये की वजह से समाज में जातीय विभाजन गहरा रहा है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो हालात गृह युद्ध जैसे हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से जातीय तनाव रोकने के लिए ठोस पहल करने की मांग की। राबड़ी आवास और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। उनके मुताबिक बिहार में पेपर लीक, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर सवाल हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों इन मुद्दों पर समझौता किए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर जनता के असली मुद्दों को दबाने का काम कर रहे हैं। अब धार्मिक और मजहबी उन्माद से ज्यादा जातीय उन्माद की शुरुआत हो गई और ये सरकार के व्यवहार के कारण जातीय उन्माद बढ़ता जा रहा है। सरकार जिस तरीके की परिभाषा को परिभाषित कर रही है, रंगों के आधार पर, कपड़े के आधार पर, जाति के आधार पर, यह मुझे लगता है गृह युद्ध की ओर स्थिति न बना दे यह सरकार। कोई कमजोर नहीं है, ना कोई ईबीसी कमजोर है, ना दलित, ना यादव, कोई समाज कमजोर नहीं होता, लेकिन हर कीमत पर जातीय तनाव इस बिहार में नहीं बढ़नी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता पहल इस पर करने की जरूरत है। हम विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 8 दिन हो गया इस चिंटू यादव को न्याय नहीं मिली। मुद्दा आवास और सुरक्षा का नहीं है, मुद्दा है बिहार के ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव के घोटाले और उसमें फंसे 12 IAS को और कई मंत्री को बचाने का। मुद्दा है नीट्स में और पेपर घोटाले जो हो रहे हैं उसको डाइल्यूट करने का। मुद्दा है लगातार जिस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार और लगातार हत्या पर हत्या, कानून का कोई राज नहीं रह गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है, एक दूसरे को खेल रहा है। राज्यसभा में भी खेला दोनों। अब डाइल्यूट करने के लिए कि हम दोनों के बीच ही मुद्दा रहे, यही मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि हम लोगों को अपने ही मुद्दा को जिंदा रखना है। कभी खान सर, रोशन यादव, कभी घर क्या मुद्दा है? जब आप कह दिए हम छोड़ रहे हैं तो फिर मुद्दा का क्या मतलब है? लात मार के थूक फेंक के चला जाना चाहिए। हमारा समाज मजबूत है, क्या डर है भाई? हमारा समाज मजबूत है, मार के देखो। अब तो जिस तरीके से सरकार समाज को कंप्लीट बांट चुकी है और गृह युद्ध की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों मुद्दा से डाइल्यूट कर रहे हैं और ऋषु सिन्हा में सब हमाम में नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह के दोनों पत्थर फेंक रहे हैं और दोनों आदमी सत्ता पक्ष और विपक्ष भीतर से मिले हुए। अच्छा, तेजस्वी को जहाँ पर 7वां या 8वां पास करते हैं तो वहीं पर इसको अंगूठा छाप बोला जा रहा है तेजस्वी के द्वारा। देखिए, ये मुद्दा ही नहीं है। लोकतंत्र में 7वां 8वां अंगूठा छाप मुद्दा नहीं है, ये फालतू का मुद्दा बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है इस देश में? एप्स्टीन और 4 साल 5 साल और आम आदमी का ऐशो आराम अय्यासी मुद्दा है। हर दिन बलात्कार की घटना नेताओं पर लगता है, कोई मुद्दा बचा? समाज के लिए भ्रष्टाचार और अय्यासी ये मुद्दा ही नहीं है। 300 लड़की औरत से का बदनामी हो, चाहे जितने बलात्कार के केस हो, कोई मुद्दा नहीं। जात होना चाहिए, 7वां 8वां ये सब कोई मुद्दा नहीं।
बस मुद्दा है हिंदू मुसलमान और जात पात। राम मंदिर जो घोटाला हुआ, चोरी हुआ, इसमें भैया क्या आप कहेंगे? तो उनसे न पूछिए, एक गजनी से, भारत के गजनी से, जिन्होंने सनातन की पूरी संस्कृति और सनातन के पूरे सात्विकता को बर्बाद कर दिया और लगभग मंदिर की सब कुछ चोरी कर लिए। ये लोग सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और भगवान को बेचते हैं। भगवान के नाम पर इनकी राजनीति की दुकान चलती है। इन्हें आस्था से, धर्म से, मजहब से और भारत के लोकतांत्रिक मूल्य से इस पार्टी को कोई मतलब नहीं।